एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ कशीदगी फिर बढ़ने लगी। झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार है। ईरान के साथ मुआहिदा किसी भी दिन हो सकता है। मुज़ाकरात जारी है। सदर ट्रंप का कहना है अमेरिका के 3 बहरी जहाज आपने हुर्मुज़ पार कर गए। इन जहाज़ों पर ईरान ने हमला किया मगर कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमलावर छोटी कश्तियों को तबाह कर दिया गया। दागे गए मिसाइलों को बड़ी आसानी से गिरा दिया गया। ड्रोन्स भी भेजे गए जिन्हें फिजा में ही नकारा बना दिया गया। ईरानी ड्रोन्स तितलियों की तरह समुंदर में जा गिरे। कोई नॉर्मल मुल्क होता तो डिस्ट्रॉयर बहरी जहाज़ों को गुजरने देता, लेकिन ईरान नॉर्मल मुल्क नहीं। ईरान की क़यादत जनूनियों के हाथ में है। जनूनियों को जोहरी हथियार इस्तेमाल करने का मौका मिलता तो बिलाशुबा वो इस्तेमाल कर डालते। हमने ईरान को आज नॉकआउट किया है। ईरान जल्दी मुआहिदा करे, डील पर दस्तखत ना किए तो इससे ज्यादा सख्ती से नॉकआउट करेंगे। ईरान का अमेरिका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है अमेरिका ने खमीर, सर्क और कुश जजीरे पर शहरी इलाकों पर फ़िज़ाई हमले किए। 2 ईरानी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। ईरानी फ़ौज ने फौरी जवाबी कार्रवाई की। आपने हुर्मुज़ के मशरिक और चाबहार बंदरगाह के जनूब में अमरीकी फ़ौजी जहाज़ों पर हमला किया। हमले में अमरीकी जहाज़ों को काफ़ी नुकसान पहुँचा। ईरान किसी भी जारहियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के भरपूर जवाब देगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के जजीरा कश्म और बंदरगाह बंदर अब्बास पर हमले की तस्दीक कर दी। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स ने आपने हुर्मुज़ से खलीज ओमान का सफ़र किया। इस दौरान ईरानी अफवाज ने मिसाइल, ड्रोन और कश्ती से अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमला किया, ताहम कोई असासा मुतासर नहीं हुआ। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है अमरीकी फ़ौज ने ख़तरे को ख़त्म किया और हमले की जिम्मेदार ईरानी तनसीबात को निशाना बनाया। इन तनसीबात में ईरान की मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग तनसीबात शामिल थी। ईरान की कमांड एंड कंट्रोल तनसीबात, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है अमरीका कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खुलकर तारीफ। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है पाकिस्तान की दरख्वास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोका। दूसरी जानिब अमरीका की पार्लियामेंट में भी पाकिस्तान के चर्चे। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान की तारीफ के लिए करारदाद पेश। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका जंग रुकवाने के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तान दोनों मुल्कों में बेहतरीन सालसी कर रहा है। पाकिस्तान ने सफारती वफूद की मेज़बानी के लिए मुश्किलात बर्दाश्त की। करारदाद का मतलब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को ईरानी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। अब्बास अराग़ची ने कहा ईरान जंग के खात्मे से मुतालिक अमरीका की नई तजवीज़ पर गौर कर रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतरी हमनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अस्सानी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पायदार अमन के लिए सफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने की अज़म का अयादा। IMF से कर्ज प्रोग्राम के तहत अगली किस्त की मंजूरी आज मुतवक्की। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास आज वाशिंगटन में होगा। इजलास में पाकिस्तान के केस का जायजा लिया जाएगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड जायजे के बाद पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब से जायद रकम की मंजूरी देगा। $7 अरब EFF और RSF प्रोग्राम्स के तहत पाकिस्तान को दिए जाएंगे। हुकाम वजारत खजाना के मुताबिक तीसरी जायजा रिपोर्ट कामयाब। पाकिस्तान को $1 अरब मिलने का कभी इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 27 मार्च को स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाया था। सिर्फ 6000 प्लॉट्स की गुंजाइश पर 42,000 फाइलें जारी, 36,000 फाइलें जाली या बगैर ज़मीन के करार। इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बड़े स्कैंडल का इंकशाफ। साबिक सेक्रेटरी जनरल खजानची और दीगर मुल्जिमान गिरफ्तार। नैब तहकीकात में 16 अरब रुपए से जायद की बेज़ाब्तियाँ सामने आ गई। तहकीकात का दायरा वसी, मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान। पाकिस्तान भारत से जंग जीतने के बाद दुनिया में अमन का दाई बन गया।
मार्के हक के बाद यह बदला हुआ पाकिस्तान है। आज पाकिस्तान दुनिया में अमन और इज्जत की अलामत बना हुआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, पाक अफवाज ने भारतीय तैयारे गिराकर भारतीय गरूर टुकड़े टुकड़े कर दिया। फील्ड मार्शल की स्ट्रेटेजी ने दुश्मन को हिलाकर रख दिया। पाक अफवाज के दलेराना जवाब से दुश्मन चंद घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। भारत जंग में लगे जख्मों से अभी तक बाहर नहीं निकल सका। हुकूमत, अफवाज और अवाम ने मिलकर बुनियानुल मरसूस बनकर दिखाया। भारत दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाला, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाला मुल्क है। पाकिस्तान की अफवाज ने जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत है और उसकी जो अस्करी क़यादत है, उसके विजन के मुताबिक अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को, उसके घमंड को एक कसीरुल जहती, जिसे हम कहते हैं मल्टी डोमेन ऑपरेशंस वॉर के अंदर, उसको एक मुकम्मल शिकस्त से दो चार किया। ये अल्लाह के फजल के अलावा ये चीज़ कोई पॉसिबल नहीं कर सकता था। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, रब ताला की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं जिसने पाकिस्तान को, उसके अवाम को, उसकी अफवाज को, उसकी लीडरशिप को ये इज़्ज़त बख्शी। आइंदा कुछ हुआ तो पीछे से हिसाब शुरू करेंगे। हम तब भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। किसी का बाप भी पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। किसी को शक है तो सामने आ जाए। अभी तो हमने ट्रेलर दिखाया है। पाक फौज का दुश्मन भारत को वाज़ेह पैगाम, मई की जंग में मगरूर दुश्मन को मुकम्मल शिकस्त दी। पाक फौज ने 5 गुना बड़े दुश्मन को नाकाबिले फरामोश सबक सिखाया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग, कहा, पाक फिजाइया फ्यूचर फोकस्ड एयरफोर्स है। दुनिया ने मार्के हक में जो कुछ देखा ये 10% भी नहीं। पाक आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की पोटेंशियल इससे कहीं ज़्यादा है। 14 अगस्त को अजीमुशान परेड में हम एक झलक दिखाएंगे। जो किलर्स, डेजिग्नेटेड किलर्स थे, एम्बेडेड इनटू PF's पैकेजेस, दे स्टार्टेड टारगेटिंग उनके जो टॉप लाइन फाइटर्स थे। और विद इन मिनट्स हमने देखा कि अब जो मुझे कहना पड़ेगा कि अब हम 8-0 पे हैं। नेवरदलेस J-35 के ऊपर हमारा इनिशियल कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म इज एस्टैब्लिश और उसके अंदर जो है हम स्टेप बाय स्टेप इन सब ऑप्शंस में से जब वो रिक्वायरमेंट, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि रिक्वायरमेंट से पहले हमारे पास ऑप्शन होगी और बहुत बेहतर होगी। 4 राफेल समेत 8 तैयारे गिराए भारत, आज तक समझ नहीं सका हुआ क्या था। भारतीय फिजाइया बॉर्डर के करीब तक न आ सकी। जंग में पाक फिजाइया दुश्मन की हर सरगर्मी नोट करती रही। J-35 तैयारे जरूरत पड़ने से कबल हमारे पास होंगे। डिप्टी एयर चीफ तारिक महमूद गाजी की न्यूज़ ब्रीफिंग। डिप्टी नेवल चीफ शफात अली खान ने कहा, जंग हो या हम अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं। मार्के हक के दौरान मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल हम-आहंगी फतह की वजह बनी। भारतीय बहरिया हर तरह से लैस थी मगर जाहिरियत की हिम्मत नहीं हुई। दिफाए वतन, अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासी और अस्करी क़यादत का फौलादी अज़्म। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने भारतीय जाहिरियत के खिलाफ फैसला कुन और भरपूर जवाब से पहले ही खबरदार कर दिया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, भारत की जानिब से किसी भी मुहिम जोई का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। DG ISPR ने कहा, जब पाकिस्तान हमला करेगा तो भारतीय मीडिया को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया देखेगी। मार्के हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। शहर शहर, गांव गांव रैलियां, पाक फौज से ज़ारी यकजहती के लिए तकरीबात का सिलसिला जारी। लाहौर के लिबर्टी चौक पर आज से अगले 3 रोज़ जश्न मनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब भी शिरकत करेंगी। जश्न मार्के हक की तैयारियां अरूज पर। LED लाइट, साउंड सिस्टम, स्पीकर नस्ब कर दिए गए। चारों अतराफ बड़ी स्क्रीनें नस्ब। आज और कल कंसर्ट होगा। नायब वज़ीर आज़म का सिंगापुर के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। इसहाक़ डार के सिंगापुर से पाकिस्तानी और ईरानी मलाहों की वतन वापसी में ताउन की दरख्वास्त। सिंगापुर के समुद्री हदूद के करीब अमरीकी तहवील में मौजूद जहाज़ों का मामला ज़ेर गौर आया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, जहाज़ों पर 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी मलाह मौजूद है। पाकिस्तान ईरानी शहरियों की अपने रास्ते महफूज वापसी के लिए ताउन को तैयार है।
मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी बोर्ड का इजलास मॉडल टाउन लाहौर में जारी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ इजलास की सदारत कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी इजलास में शरीक। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़। रावलपिंडी के निजी अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से नौमौलूद जाबहक लवाहिकीन का सैदपुर रोड पर निजी अस्पताल की इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। बच्चे के सर, गर्दन और पांव पर कट के निशानात मौजूद होने का इल्जाम। लाहौर हाईकोर्ट का खातून को मुस्तकिल नंबरदार मुकर्रर करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर लोधरा और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का खातून को नंबरदार मुकर्रर ना करने का फैसला कलअदम करार। अदालत ने बरादरी की बुनियाद पर खातून उम्मीदवार के नंबर कम करने का इकदाम गैर कानूनी करार दे दिया। बहावलपुर बेंच के जस्टिस राहील कामरान ने 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सांगढ़ में जुल्म की नई दास्तान रकम। 15 साल लड़की को कत्ल करके घर में दफन कर दिया गया। पुलिस से इतला मिलने पर पहुंची तो अहले खाना घर खाली करके फरार हो चुके थे। पुलिस ने लाश निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। लाहौर के इलाके मनावा में शोहर के हाथों बीवी कत्ल। मुलजिम अब्दुल हमीद ने घरेलू नाचाकी पर 40 साल समीना पर फायरिंग कर दी। 50 साल साली नगीना भी गोली लगने से जख्मी। दोनों को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। समीना जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लाहौर में दाता दरबार आमद। मज़ार शरीफ पर हाजिरी फातिहा ख्वानी की। मुल्की सलामती, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खसूसी दुआ की। सेक्रेटरी औकाफ ने इसहाक डार को जारी तरक्याती मंसूबों और इंतजामी इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन भी 2 रोज़ा दौरे पर बांग्लादेश पहुँच गए। एयरपोर्ट पर बांग्लादेश के सेक्रेटरी खारजा असद आलम साइम, सेक्रेटरी दाखिला अबू नईम और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नाजिमुद्दीन ने खैर मकदम किया। बांग्लादेश में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर इमरान हैदर भी मौजूद थे।